पढ़िए। दस वर्षीय साहित्यिक और तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी। ऊपर से देखने से उक्त कार्यक्रम का प्रश्न हमें भले ही अप्रासंगिक दिख पड़े, पर इससे हमारे भविष्य का घनिष्ठ संबंध है। समय समय पर हमारे कितने ही पत्रकार बंधु पुस्तकों की रचना करके अपनी जीविका संचालन में कुछ सहायता प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए साहित्य की गतिविधि का प्रश्न हमारे लिए उपेक्षणीय नहीं हो सकता। बात यह है कि 15-20 वर्ष बाद हिंदी जगत में एक तूफान आने वाला है, और यदि उसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने अभी से तैयारी नहीं की, तो अब तक हम लोगों ने जो साहित्य साधना की है वह तो प्राय नष्ट ही हो जाएगी, पर साथ ही जनता की रुचि इतनी विकृत तथा अपरिष्कृत बन जाएगी कि उसको ठीक ठिकाने लगाना अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। बात यह है कि अगले 10 वर्षों में साक्षरता प्रचार के लिए जबरदस्त आंदोलन होगा। सन 1960 के लगभग हिंदी पढ़ने वालों की संख्या आज से 5-7 गुनी बढ़ जाएगी, पर जिस गति से हमारे यहाँ सात्विक और शक्तिप्रद साहित्य की रचना हो रही है वह इतनी मंद और असंगठित है कि उस विशाल जनसमूह की बौद्धिक भूख मिटाने के लिए हमारा साहित्य बिल्कुल अपर्याप्त सिद्ध होगा। नतीजा यह होगा कि हिंदी जगत में घासलेटी साहित्य की बाढ़ जोरों के साथ आ जाएगी, और उसका दुष्परिणाम यह होगा कि या तो सुरुचि संपन्न लेखकों को अपनी रुचि का धरातल बिल्कुल नीचा करके घासलेटी लेखकों की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा, या फिर उनको अपनी जीविका के लाले पड़ जाए। उपरोक्त आशंका पूर्ण विचार हमारे मन में तब उठे जब हमने विलायत के सुप्रसिद्ध पत्रकार हैमिल्टन 5 की प्रेस परेड नामक पुस्तक पढ़ी। ग्लैडस्टन ने विलायत में सन 1870 ईस्वी के में अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा का जो नियम पास करा दिया था, उसका असर 1885 के लगभग पड़ा। नवीन पाठकों की संख्या इतनी कई गुना हो गई, उनके लिए मानसिक भोजन की जरूरत पड़ी, पर न तो विश्वविद्यालयों ने और न ईसाई धर्मावलंबी संस्थाओं ने इस ओर कोई ध्यान दिया। उच्च श्रेणी के व्यक्तियों तथा व्यापारी वर्ग ने भी इस प्रश्न को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। किसी ने दूरदर्शिता के साथ इस सवाल पर विचार ही न किया था कि आखिरकार यह नवीन पटाख समाज पढ़ेगा क्या। इस अदूरदर्शिता का नतीजा यह हुआ कि अश्लील साहित्य के प्रचारकों को मैदान खाली मिल गया। गंदे से गंदे किस्से कहानियों की किताबें छपकर बिकने लगी। एक अखबार ने तो इंग्लैंड के सभी नगरों में अपने संवाददाता मुकर्रर कर दिए कि उन्हें यह आदेश दिया कि जितने भी गंदे किस्से कहानी या जुर्म की बातें इकट्ठी हो सके उन्हें छपने के लिए भेज दो। आगे चलकर इंग्लैंड के समाचार पत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ को पत्रकार कला के आदर्श को नीचा करने के लिए जो भूमि तैयार मिली, उसके मूल पत्रकारों, लेखकों तथा प्रकाशकों की यह अदूरदर्शिता ही थी। परिणाम यह हुआ कि पत्रों की गंभीरता बिल्कुल नष्ट हो गई। सर्कुलेशन या अधिक से अधिक प्रचार के मोह में पत्रों ने की गतिविधि बिल्कुल ही बदल दी। अधिकांश पत्र पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच गए, पत्रकारों के अधिकारों का कुठाराघात हुआ और बिल्कुल फालतू चीज़ें लिखने के लिए मजबूर हो गए। जनता के गुरु या पथ प्रदर्शक बनने के बजाय वे जनता के लिए हानिकारक, मनोरंजक तथा उद्दीपक सामग्री जुटाने वाले दलाल बन गए। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस है 1955 ठीक। और मतलब ये आज अक्षर